झारखंड हाईकोर्ट रिम्स व सिविल सर्जन के शपथ पत्र को लेकर क्यों हुआ नाराज, आखिर क्यों सीबीआई जांच की दी हिदायत। झारखंड उच्च न्यायालय में रिम्स की लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था पर स्वतः संज्ञान लिए गए मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रांची के सिविल सर्जन की गलत बयानी पर नाराजगी जताई और मौखिक टिप्पणी करते हुए सख्त हिदायत दी कि अदालत के समक्ष भूल से भी गलती बयानी न करे, यह अपराध की श्रेणी में आता है। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव रिम्स निदेशक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स का शपथ पत्र सही या सिविल सर्जन का अदालत में सही तथ्य रखे, अन्यथा हाईकोर्ट सीबीआई जांच करा सकती है। इस मामले में खंडपीठ के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति के संदर्भ में शपथ पत्र के माध्यम से बताने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए मंगलवार 13 अप्रैल का समय निर्धारित किया गया है। शवों के अंतिम संस्कार में लंबे इंतजार को लेकर हुआ विद्युत शवदाह गृह में खराबी को लेकर रांची के उपायुक्त, रांची नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त सहित अन्य समक्ष अधिकारियों को भी कल सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। हजारीबाग में संक्रमितों की संख्या 400 के पार और जिले के अस्पतालों में बेड की व्यवस्था सिर्फ 149। हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 484 हो गई है। इनके इलाज के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों में मात्र 149 बेड की ही व्यवस्था। अधिकतर बेड कोरोना संक्रमितों से भर गए हैं, जिससे अन्य संक्रमितों को काफ़ी परेशानी हो रही है। संक्रमित व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। ऐसे में कोरोना संक्रमित परिवार में चिंता है। हालांकि बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3 जगहों पर आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या जिले में लगातार बढ़ रही है। हर रोज औसतन 100 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। इन मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में 62 सामान्य बेड 62 तथा 11 आईसीयू बेड की व्यवस्था है, जिनमें वेंटिलेटर लगे हैं। निजी आरोग्य अस्पताल में 60 बेड की व्यवस्था है, इनमें वेंटिलेटर के साथ 3 आईसीयू बेड उपलब्ध। इसके अलावा बर्री अनुमंडल अस्पताल में कोरोना मरीजों को रखने के लिए 10 बेड की व्यवस्था की गई है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए 8 चिकित्सक 3 पालियों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा 14 कर्मचारी और 12 नर्स की प्रतिनियुक्ति किया गया है। 6 वार्ड व्यय इन संक्रमितों की देखभाल के लिए लगाए गए हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक SK सिन्हा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव लोग भर्ती होने के लिए 108 पर कॉल कर सकते हैं। सुरक्षा बलों को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम। झारखंड के सरांडा से CRPF ने 10 किलो का आईडी बम किया बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के सरांडा के बिहाडो में सुरक्षा बलों को उड़ाने की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जराईकेला थाना क्षेत्र से 10 किलो का स्टील कैन बरामद किया गया है, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई सरांडा एवं जराईकेला पुलिस ने संयुक्त रूप से बम निरोधक दस्ते के साथ की। दीघा पोशी मार्ग पर सर्च अभियान के दौरान PCC सड़क के किनारे लगाए गए स्टील कैन बम को बरामद किया गया। CRPF से मिली जानकारी के मुताबिक बम इतना शक्तिशाली था कि सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन समय रहते ही बम की जानकारी मिलने तथा त्वरित कार्रवाई से नक्सलियों के मंसूबे पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया गया। मानव तस्करों के बहकावे में आखिर क्यों आई। झारखंड की पूर्वी सिंहभूम की 4 लड़कियां गुमला पुलिस की सतर्कता से दिल्ली में बिकने से बची। जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की 4 लड़कियां दिल्ली में बिकने से बच गई। गुमला के कामडारा थाना की पुलिस की
पहल पर इन लड़कियों को मानव तस्करों से मुक्त कराया गया। पुलिस ने लड़कियों को गुमला CWC को सौंप दिया। इस सेल 2 लड़कियां नाबालिग हैं जिन्हें बालगृह में रखा गया, जबकि 2 लड़कियां बालिग हैं जिन्हें नारी निकेतन में रखा गया। ये 4 लड़कियां पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुड़े सनकुजा गांव की रहने वाली है। घर परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। किसी लड़की के पिता का निधन हो गया तो किसी के माता का निधन हो गया, पर घर में कमाने वाले नहीं है, जिस कारण ये चारों लड़कियां मानव तस्कर के बहकावे में आकर दिल्ली जा रही थीं। झारखंड में कहर बनकर टूट रहा कोरोना। एक दिन में मिले कोरोना के 2296 संक्रमित, एक दिन में सर्वाधिक 21 मौत। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में जहां 21 संक्रमितों की मौत हो गई, वहीं 2296 नए संक्रमित मिले। इसमें रांची से ही 1076 संक्रमित मिले, जो अब तक का सबसे अधिक है। सितंबर 2020 में ही इतने संक्रमित एक साथ रांची में नहीं मिले थे। रांची में 14 मरीजों की मौत हो गई, वहीं पूर्वी सिंहभूम में 4, धनबाद, गोड्डा व पाकुड़ में एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में रविवार को 29,402 लोगों के नए सैंपल लिए गए हैं और 36,855 सैंपल की जांच हुई। इस साल का यह सबसे अधिक जांच है। इसमें 6.22% की दर से संक्रमित मिले। हालांकि अभी 21,411 सैंपल बैकलॉग में है। राज्य में अब तक 1,39,384 संक्रमित मिले और 1,24,238 डिस्चार्ज हो चुके। इस समय एक्टिव केस 13,933 है। रांची जिले में ही 6,687 एक्टिव केस हैं। बोकारो से 57, चतरा से 10, देवघर से 64, धनबाद से 46, दुमका से 128, पूर्वी सिंहभूम से 362, गढ़वा से 20, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 45, गुमला से 30, हजारीबाग से 66, जामताड़ा से 44, खूंटी से 26, कोडरमा से 70, लातेहार से 42, लोहरदगा से 25, पाकुड़ से 26, पलामू से 3, रामगढ़ से 53, रांची से 1076, साहिबगंज से 55, सरायकेला से 6, सिमडेगा से 10, पूर्वी सिंहभूम से 27 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में 635 की रिपोर्ट निगेटिव आई। इनमें रांची के 297 की रिपोर्ट निगेटिव है। झारखंड के प्राइवेट हॉस्पिटल में अब 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। सभी डीसी को हेल्थ सचिव का आदेश। झारखंड के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में अब 50% बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। राज्य में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इसका निर्णय लिया। हेल्थ सेक्रेटरी के सोन ने सोमवार को इस संबंध में सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिया है। हेल्थ सेक्रेटरी ने अपने निर्देश में कहा कि राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही, इसे ध्यान में रखते हुए सभी डीसी से तुरंत बैठकर इसे लागू करने का आदेश दिया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे, ऐसे में मरीजों की संख्या के हिसाब से अस्पतालों में बेड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। रांची में हर दिन सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ राजधानी रांची में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रविवार को कई निजी अस्पतालों में कोविड मरीज बेड के लिए भटकते दिखे। सरकारी अस्पतालों के बाहर लोग अपने अपने परिजनों को लेकर बिलखाते दिखे। मरीजों को घर से अस्पताल और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थे। सिविल सर्जन ने एससी को दी गलत जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट में गलत बयानी ना करे। सिविल सर्जन अगले शपथ पत्र में गड़बड़ी की तो होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को राज्य में कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। इस दौरान सिविल सर्जन की एक बार फिर से फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने रांची की सिविल सर्जन को 5 अप्रैल से अब तक हुई जांच की रिपोर्ट नई शपथ पत्र के माध्यम से मंगलवार को दाखिल करने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन की ओर से पिछले शपथ पत्र में और सोमवार को दाखिल शपथ पत्र में जो जानकारी दी गई थी, उसमें
विरोधाभास पाया गया। रिम्स की ओर से दाखिल शपथ पत्र में भी सिविल सर्जन के दावे को गलत बताया गया। सिविल सर्जन की ओर से बताया गया कि सैंपल कलेक्शन के बाद रिम्स और दूसरे संस्थान के पास जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन रिम्स सैंपल लेने से इनकार कर रहा है। इसका रिम्स ने विरोध किया और कहा कि रिम्स जांच के लिए सैंपल की मांग लगातार कर रहा है। इस पर कोर्ट ने सिविल सर्जन को फटकार लगाई और गलत बयानी नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने मंगलवार को नया शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि शपथ पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो सिविल सर्जन के खिलाफ सख्त आदेश पास किया जाएगा।